तो हम इस सवाल में देख रहे हैं तो ए और बी का मासिक जो आय है उसका अनुपात हमको दिया हुआ है 6:5 और उनके खर्च का भी अनुपात दिया हुआ है जो 4:3 है। तो पूछा है कि यदि प्रत्येक व्यक्ति 400 रुपया मासिक बचत करता है तो उन दोनों की मासिक आय क्या होगी। तो देखो, इसको करने के लिए सिंपल है, हम क्या करते हैं कि हमको ए और बी का मासिक आय दिया हुआ है तो मान लेते हैं कि ए है और बी है, तो उनकी आय का हमको अनुपात दिया हुआ है तो आय का अनुपात हम लिख लेंगे कितना है 6:5 और फिर हमको खर्च का भी अनुपात दिया हुआ है तो खर्च का अनुपात देखते हैं तो हमको कितना दिया हुआ है 4:3। तो अब आप सोचो कि आय है और खर्च है, तो अगर हम आय से खर्च को माइनस कर लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, बचत मिलेगा। जो भी आय है उसमें से खर्च को हम घटा लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, बचत मिलेगा। तो अब हम क्या देखेंगे, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रत्येक 400 रुपया मासिक बचत करता है, मतलब दोनों जो कर रहे हैं यहाँ पे मासिक बचत वो प्रत्येक कितने कर रहे हैं 400 रुपया। मतलब हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो भी यहाँ पे मतलब आय से हम खर्च घटाएंगे, आय से हम खर्च घटाएंगे मतलब ए के लिए और बी के लिए भी, तो बचत जो होगा दोनों के केस में सेम होगा। मतलब इनके बीच का जो अंतर आएगा और इसके बीच का जो अंतर आएगा, मतलब ए के बीच का आय माइनस खर्च का जो अंतर आएगा और बी का आय माइनस खर्च का जो अंतर आएगा, दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, अगर बराबर दिया है तो सही है, अगर बराबर नहीं दिया है तो इसको हम बराबर करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 6 है और फिर अब कितना हो रहा है 4 और यहाँ 5 है और 3, मतलब इसके बीच का अंतर हम देख रहे हैं तो कितना हमको मिल रहा है 2 का। मतलब हम यहाँ से देख सकते हैं कि इनके बीच का जो अंतर हमको मिला वो 2 का मिला और फिर इसके बीच का अंतर अगर देखें हम यहाँ पे तो इसके बीच का भी अंतर हमको 2 का मिला। मतलब कि इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो बराबर है और कितने से है, हम देख रहे हैं 5 है 3 है मतलब 2 का। यहाँ पे कितना इकाई का फर्क आ रहा है, 2 इकाई का। मतलब कि आय से हम खर्च को माइनस कर रहे हैं तो वो यहाँ पे बचत मिल रहा है, तो बचत मिल रहा है 2 इकाई का। मतलब हम यहाँ से लिख सकते हैं कि जो 2 इकाई का अंतर आ रहा है वही क्या होगा, हमारे बचत के बराबर होगा। मतलब बचत जो हमको दिया हुआ है कितना है, प्रत्येक बचत कितना करते हैं 400, तो हम यहाँ पे कर देंगे 400। तो अब देख लेंगे हम, तो 1 इकाई देखेंगे तो हो जाएगा कितना रुपये का, 200 रुपये का। अब पूछा है कि दोनों की मासिक आय क्या होगी, तो दोनों की मासिक आय अगर देखें यहाँ पे तो अगर आय हम देख रहे हैं तो एक का कितना है 6 इकाई है, दूसरे का कितना है 5 इकाई है, तो दोनों की मासिक आय देखें यहाँ पे तो दोनों की मासिक आय वो कितना हो जाएगी, एक का है 6 इकाई दूसरे का है 5 इकाई, तो टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 5 11 इकाई। मतलब 11 और 1 इकाई हमने निकाल लिया कितना 200 के बराबर, मतलब 11 गुने 200 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से आएगा 2200। मतलब कि दोनों की जो मासिक आय होगी यहाँ पे वो कितनी होगी 2200 होगी। तो अब विकल्प पे चलते हैं, कौन सा विकल्प सही है, सी विकल्प देख रहे हैं 2200 है, मतलब सी हमारा सही आंसर है। तो इसको तो हमने ट्रिक से कर लिया, अगर आप इन जनरल करते हो जैसे करते हैं हम इसको सॉल्व, तो आप इसको कैसे करोगे। तो इसको करना इजी है, हम मान लेते हैं यहाँ पे कि मैं इधर करके बता देता हूँ आपको। हमको यहाँ पे ए और बी का जो अनुपात दिया हुआ है आय का और यहाँ पे दिया हुआ है उसके बचत का। तो अब हम यहाँ पे मान लेते हैं कि आय है 6x है और मतलब ए के लिए जो आय है 6x है और उसमें से अगर 400 हम घटा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, खर्च मिल जाएगा। और बटे इसको मान लेते हैं 5x है और इसमें से हम 400 घटा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, बचत, इसका भी सॉरी खर्च मिल जाएगा। मतलब खर्च का अनुपात हमको दिया हुआ है 4/3, तो हम यहाँ से क्या करेंगे x को निकाल लेंगे, तो इसको हम मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करके गुना करके हम इसको x यहाँ से निकालेंगे तो हमारा x जो आएगा यहाँ से 200 आ जाएगा। तो सेम जब 200 आ गया तो हम इस पे रख लेंगे, ये हमने माना है 6x है और ये 5x है, तो 6x अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा और 5x करेंगे दोनों को जोड़ देंगे मतलब 11x। तो यहाँ से देखेंगे तो दोनों का जो मासिक आय होगा मतलब a प्लस b अगर मिलाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा कितना 11x, मतलब 11 गुने 200 करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2200। तो इन जनरल आप ऐसे कर सकते हो, अगर टाइम का बचत करना चाहते हैं तो आप इसको यूज कर सकते हो। तो इसमें सिंपल है, आपको सिंपल 2 इकाई देख लेना है 400 के बराबर है तो 1 इकाई निकाल लो फिर दोनों को कर दो तो आंसर आ गया। अगर बराबर नहीं दिया हुआ है यहाँ पे इसका अनुपात मतलब इसके बीच का अंतर तो बराबर कर लो, बराबर करने का सिंपल फंडा है, क्या है हम नीचे का अंतर देखते हैं और ऊपर गुना कर देते हैं, फिर ऊपर वाला का अंतर देखते हैं मतलब उसका अनुपात का अंतर देखते हैं नीचे गुना कर देते हैं।
यहाँ पे तो देख रहे हैं कि हमको ऑलरेडी बराबर दिया हुआ है पहले से, तो बराबर करने की जरूरत नहीं है। तो हमारा आंसर जो होगा वो सी होगा।